है वही ज्ञान है। जो खोज रहा है वही मिल जाएगा। साधक ने आंखें बंद कीं। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। उसने कहा, अब कुछ पूछने को नहीं रहा, क्योंकि मैं वही हूं। प्रेम का सच जब तू और मैं मिट जाएं। एक राजकुमार ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, सच्चा प्रेम क्या है? मैंने सुना है कि प्रेम में आत्मा मिल जाती है, पर कैसे? अष्टावक्र ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारी प्रेसी का नाम क्या है? राजकुमार ने गर्व से कहा, राजकुमारी माधवी। और तुम्हारा नाम? राजकुमार विक्रम। अष्टावक्र मुस्कुराए, जब तक विक्रम और माधवी हैं, प्रेम कहा। सच्चा प्रेम तो वहां शुरू होता है जहां नाम मिट जाते हैं। जब तुम यह जान लो कि वह जो तुम्हारे भीतर प्रेम कर रहा है वही उसके भीतर भी है, तब कोई अलग नहीं रह जाता। राजकुमार की आंखें भर आईं, तो क्या माधवी और मैं एक ही हैं? अष्टावक्र ने कहा, बस भ्रम अलग अलग दिखाता है। समर्पण का रहस्य। किसे समर्पित करो? एक भक्त रोज मंदिर जाता, फूल चढ़ाता, प्रार्थना करता। एक दिन अष्टावक्र ने उससे पूछा, तुम किसे फूल अर्पित करते हो? भक्त बोला, भगवान को। और भगवान कहाँ हैं? इस मूर्ति में। अष्टावक्र ने मूर्ति की ओर इशारा किया, यह पत्थर है। तुम जिसे भगवान मानते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। फूल चढ़ाने वाला और जिसे चढ़ाया जा रहा है, दोनों एक ही हैं। भक्त स्तब्ध रह गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, समर्पण तब सच्चा होता है जब तुम जान लो कि समर्पण करने वाला भी वही है जिसे समर्पित किया जा रहा है। मृत्यु का भय। क्या वास्तव में कोई मरता है? एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए आया, महाराज, मैं मृत्यु से डरता हूं। क्या मैं अमर हो सकता हूं? अष्टावक्र ने उसकी ओर स्नेह से देखा, तुम्हारा शरीर मरेगा, पर क्या तुम शरीर हो? नहीं। पर फिर भी डर लगता है। किसे डर लगता है? मुझे। और मैं कौन हूं? वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया। अष्टावक्र ने कहा, जो मरता है वह तुम नहीं हो। जो नहीं मरता वही तुम हो। फिर डर किस बात का? वृद्ध की आंखों में एक नया प्रकाश जगा। तो मैं कभी मरूंगा ही नहीं। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। अष्टावक्र मुस्कुराए, फिर मृत्यु कैसी? क्रोध और क्षमा। जब कोई अपराधी ही न हो, एक योद्धा अपने शत्रु के विषय में बताते हुए क्रोधित हो उठा, उसने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया, मैं कैसे क्षमा कर दूं? अष्टावक्र ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा शत्रु किससे बना है? मांसहड्डियों से, योद्धा ने कहा। और वह मांसहड्डियां किससे बनी हैं? पंचतत्वों से। और वे तत्व ब्रह्मा से, योद्धा ने धीरे से कहा। अष्टावक्र ने कहा, तो फिर क्रोध किस पर कर रहे हो? उस पर जो स्वयं तुम ही हो। योद्धा का क्रोध जैसे पिघल गया। उसने पूछा, फिर अपराध किसने किया? किसी ने नहीं। अष्टावक्र ने कहा, बस एक भ्रम ने भ्रम को नुकसान पहुंचाया। ज्ञान और अज्ञान। अंतिम प्रश्न का अंत। एक पंडित अष्टावक्र के पास आया, मैंने सभी शास्त्र पढ़ लिए, पर मन को शांति नहीं मिली। क्या मैं अभी भी अज्ञानी हूं? अष्टावक्र ने पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? सब कुछ। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? पंडित चुप हो गया। अष्टावक्र ने कहा, जब तक जानने वाला और ज्ञान अलग अलग हैं, तब तक अज्ञान है। असली ज्ञान तो वह है जब जानने वाला स्वयं ही ज्ञान बन जाए। पंडित ने अपने सारे ग्रंथ फेंक दिए, अब कुछ जानने को नहीं रहा। मैं वही हूं जो जानता है। अब और यही अष्टावक्र की शिक्षा का सार यही है, तुम जो खोज रहे हो वह कभी खोया ही नहीं। तुम्हारा घर कभी छूटा ही नहीं। बस एक भ्रम है कि तुम भटक गए हो। जैसे सपने में डूबा व्यक्ति जागने पर जान लेता है कि वह सुरक्षित था, वैसे ही तुम भी जागो और जान लो तुम ही वह हो। अभी हो। यही हो। सृष्टि का नाटक कौन देख रहा है?
एक दार्शनिक ने प्रश्न किया, यह सारा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? क्या ईश्वर ने इसे रचा? अष्टावक्र ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा यह प्रश्न पूछ रहा है। सृष्टि कोई घटना नहीं बल्कि तुम्हारे चेतना का प्रकाश है। दार्शनिक भौंचक्का रह गया, मतलब यह सब एक स्वप्न है? अष्टावक्र मुस्कुराए, जिसे तुम्हारी चेतना जी रही है। जागो और पाओ कि कोई सृष्टि रची ही नहीं गई। इस समय का भ्रम, कल और आज का खेल। एक युवती रोती हुई आई, मेरे प्रिय ने मुझे छोड़ दिया। मैं इस दर्द से कैसे उबरूं? अष्टावक्र ने ध्यान से पूछा, क्या तुम्हारा प्रिय इस क्षण यहाँ है? नहीं, पर कल तो था। कल वह तो अस्तित्वहीन है। तुम एक ऐसी छाया के लिए रो रही हो जो कभी थी ही नहीं। सच केवल यह क्षण है और इस क्षण तुम पूर्ण हो। युवती की आंखों में नई समझ जगी। तो मेरा दुख एक कल्पना है, जैसे सुबह का सपना। सच्चा त्याग क्या छोड़ना है? एक साधु ने गर्व से कहा, मैंने सब कुछ त्याग दिया, घर, परिवार, धन। अष्टावक्र ने मृदु स्वर में पूछा, और मैंने को कब त्यागोगे? साधु स्तब्ध रह गया। अष्टावक्र ने समझाया, जब तक त्याग करने वाला बचा हुआ है तब तक सब कुछ बना हुआ है। असली त्याग तो वह है जब त्यागी ही विलीन हो जाए। पर कैसे, यह जानकर कि तुम्हारे पास त्यागने को कुछ था ही नहीं। सुख दुख का अंत, न द्वंद्व न भेद। एक धनपति ने कहा, मैं सदा सुखी रहना चाहता हूँ। अष्टावक्र ने उसके महल की ओर इशारा किया, यह महल भी एक दिन खंडहर बनेगा। सुख की खोज में तुम दुख को निमंत्रण दे रहे हो। तो क्या करूं? जान लो कि न सुखी हो तुम न दुखी। तुम वही हो जो इन दोनों को देख रहा है पर स्वयं अप्रभावित है। धनपति ने अपने मुकुट को छुआ, क्या यह सब एक स्वप्न है जो तुम देख रहे हो? जागरण में न राजा है न रंग, मौन की भाषा जहां शब्द मर जाते हैं। एक कवि ने पूछा, परम सत्य को शब्दों में कैसे बांधूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुमने बांधने की कोशिश की वह झूठ हो गया। सत्य तो वहां है जहां तुम्हारी कलम रुक जाती है। पर लोगों तक कैसे पहुंचाऊं? मौन से। जब तुम स्वयं सत्य बन जाओगे तो तुम्हारी चुप्पी सब कुछ कह देगी। कवि ने अपनी लेखनी तोड़ दी। आज मैंने असली कविता लिखी, बिना अक्षर के। समाधि का रहस्य, जीवन ही योग। एक योगी ने दिखावा किया, मैं 12 वर्षों से समाधि में हूँ। अष्टावक्र ने पूछा, समाधि में कौन है? मैं हूँ। और जो मैं है वह क्या समाधिस्थ हो सकता है? समाधि तो वह है जहां मैं ही न रहे। योगी लज्जित हुआ, तो फिर असली योग क्या है? यह जानना कि तुम कभी समाधि से बाहर थे ही नहीं। तुम्हारा सांस लेना ही ध्यान है, चलना ही पूजा। अंतिम सत्य कोई रहस्य नहीं। एक जिज्ञासु ने अंतिम प्रश्न पूछा, महाराज, जीवन का परम रहस्य क्या है? अष्टावक्र ने उसे निकट बुलाया और कान में फुसफुसाया। जिज्ञासु हंस पड़ा, इतना सरल रहा? अष्टावक्र ने कहा, तुम ही उसे जटिल बना रहे थे। अब और यही शाश्वत सत्य। अष्टावक्र की शिक्षा का निचोड़, तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम वही हो जिसकी तलाश कर रहे हो। यह पल, यह स्थान, यही तुम्हारा मोक्ष है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम भी साक्षी बनो और जान लो, तुम्हारा कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, तुम हो ही। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को